बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो करते हैं आगाज़। आज की वीडियो यानी आपका हफ्ता कैसा रहेगा। ये हफ्ता जो है वो 23 अप्रैल टू कंटिन्यूड है, तो आप उसको आगे काउंट कर सकते हैं। 23 अप्रैल टू आई थिंक 30 अप्रैल बनती है। इसके अलावा जी अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 0321 2080063। ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी। इसके अलावा जी मुस्तरद और म्यारी नगीने यानी जैमस्टोन हासिल करना चाहते हैं तो वो भी पूरी दुनिया में पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। विद सर्टिफाइड जैमस्टोन पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। आप वीडियोस को पसंद करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। इमरान खान एंड शहबाज शरीफ की वीडियो को पसंद करने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे रिस्पांस उस वीडियोस के ऊपर रहा। बहुत सारी वीडियोस पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस होता है, लेकिन उन पर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पांस है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द एक वीडियो आपके सामने आएगी जिसका तदारक होगा शहबाज शरीफ वर्सेस इमरान खान के इन दोनों का जायचा क्या कहता है और इन दोनों के जायचे के अंदर क्या मतलब तदारक है, क्या इनका मसला जो है वो चलता है कि किसका जायचा किसके ऊपर भारी है। खैर वो अभी जिस वक्त मैं ये पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका हफ्ता कैसा रहेगा, तो अभी तक तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। आज मंगल का दिन है और मैं इसको ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस पार्ट को, और इसके बाद जो है फिर आगे कंटिन्यू उसको 2-3 दिन में मैं इसको इंशाल्लाह ताला फिनिश कर दूंगा। प्लैनेटरी पोजीशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस हफ्ते प्लैनेटरी पोजीशन क्या रहेगी। प्लैनेटरी पोजीशन राहु सन मरकरी जो है वो एरीज में मौजूद रहेगा। इसके अलावा जुपिटर पाइसिस में, मार्स वीनस एक्यूरियस में, सैटर्न एक्यूरियस में 26 तारीख को आ जाएगा। इसी हफ्ते में सैटर्न की ट्रांजिट है जिसको मेगा ट्रांजिट बोलते हैं, और उसकी भी वीडियो आप लोगों के सामने पेश करनी ज़रूरी है। इसके अलावा जी मून जो है वो सेजिटेरियस में अपना स्टार्ट करेगा, केतु लिब्रा में, और सामने जो है वो केतु लिब्रा में रहेगा और सामने जो है वो राहु मौजूद रहेगा। तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाय नहीं करते, शुरू करते हैं आपका हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज की। एरीज के असेंडेंट में राहु सन मरकरी मौजूद है। यहाँ सन को ग्रहण लगने वाला है। आप लोगों के ऊपर तोहमात, अदालती केसेस ये आप लोगों के बनते नज़र आते हैं। अगर आप अदालत के केसेस में हैं या अगर आप अदालत के केस में फंसे तो आप यकीन जानिए तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। न्यू केस आपके लिए बना तो एरीज वाले बहुत आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। माइंड से आप लोगों के लोग खेल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स आप इस हफ्ते होते नजर आते हैं। रिलेशनशिप में आपकी खराबी का टाइम स्टार्ट है। हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात को बहुत मजबूत रखिए। नहीं तो अगर आप खास तौर पर अगर आप एरीज लेडीज़ हैं तो अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स को लगाइए। नहीं तो आप लोगों का रिश्ता जो है यहाँ से केतु की यहाँ मौजूदगी ये रिश्ते को बिल्कुल ही बर्बाद करते हुए नज़र आती है, और ये मामला जो है काफ़ी आपका ख़राब होना स्टार्ट होगा। अभी स्टार्टिंग नहीं है, अभी होना स्टार्ट होगा। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उसमें भी खराबी हो सकती है। फाइनेंशियली तौर पे देखूँ तो आपका हफ्ता सही ठीक रहेगा, जैसे आपका पुराने हफ्ता वो इसमें अंज चेंज है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा। आगे मैं अगर देखूँ तो आपके जो के कोर्ट के केसेस का मैंने बता दिया। अगर आप स्टॉक में काम करते हैं या स्टॉक एक्सचेंज जैसे पे पैसा लगाते हैं तो उसमें भी अनचेंज है, वो भी मैंने आपको बता दिया। वो चीज़ें सारी अनचेंज है। आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी एंड अदर चीज़ें वो सारी आपकी अनचेंज है। इसके अलावा जी आगे बढ़ूँ तो शॉर्ट ट्रैवलिंग बिल्कुल आपकी होगी, जिसके अंदर आप लोगों को फ़ायदा होगा। इमोशनली तौर पे आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी रहेंगी, जिसके अंदर कम्युनिकेट करते हुए आपका ऐसा लगेगा जैसे कि लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात कर रहे हैं। और एरीज वाले पोलाइटली बात करें तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है सोचना, लेकिन इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इस हफ्ते में आपका जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो आपके जो शॉर्ट ट्रैवलिंग होगी उसमें आपको फ़ायदा होगा। छोटे बहन से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। जो मेहनत करेंगे वो फल उसका मिलेगा। वालिद साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, उनसे इमोशनल सपोर्ट आपको रह सकती है। वालिद साहब से इमोशनल सपोर्ट रह सकती है। हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप जो है वो अप्लाई करते हैं अपने आप को, अगर आप लोग जो हैं वो हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ तो उसका वीज़ा आपका आ सकता है। कारोबारी हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कारोबारी हिसाब से आपका हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थी वो आपकी दूर होती नज़र आती हैं। कैरियर ओरिएंटेड आपका हफ्ता रहेगा। कैरियर के हवाले से जो आपको टेंशन डिप्रेशन था वो आपका दूर होता हुआ नज़र आता है। और कारोबार के हिसाब से अगर लोहे का आप काम करते हैं, अगर आप सेटल से रिलेटेड काम करते हैं, कोई सा भी लोहे का काम है, फसल का काम है, ज़मीन का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, आपको बहुत अच्छा रहता हुआ नज़र आता है। घर के अंदर वालदा की सेहत अच्छी रहेगी, वालदा ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। घर के अंदर काफ़ी खुशियाँ आती नज़र आती हैं। सैटर्न की ट्रांजिट आपके लिए बहुत बड़ा
एक बम्पर लेके आएगी सैटर्न की ट्रांजिट भी, और केतु की ट्रांजिट भी। केतु की ट्रांजिट आपकी रिलेशनशिप को हिट करेगी, सैटर्न की ट्रांजिट आपको जो कारोबार का मसला तो आपका हल करती नज़र आती है। तो बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और वालदा की सेहत अच्छी रहेगी, वालदा से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, वालदा के साथ वालदा आपको कारोबार में फाइनेंशियल हेल्प करती नज़र आती हैं। आगे मैं देखूँ तो ख्वाहिशात आपकी बढ़ती नज़र आती हैं, वाले साहब से लगाई सॉरी बड़े बहन भाई से लगाई ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, दोस्तों से लगाई गई ख्वाहिशात भी पूरी हो सकती हैं, दोस्त आपकी हेल्प करते नज़र आते हैं फाइनेंशियली तौर पे भी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि लेडीज़ के साथ आपका रवैया बहुत बुरा रह सकता है। इस पूरे सिनेरियो में लेडीज़ के साथ आप लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, और लेडीज़ के साथ आपके रवैये की वजह से उनसे आपका ताल्लुक ख़राब हो सकता है। लेडीज़ कोई भी हो सकती है ख़ानदान में, माँ बहन भी भांजियाँ, खालाओं की बेटियाँ, कुछ भी आप कज़न्स लगाएं, कुछ भी उनके साथ आपका, तो इस चीज़ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। सोशल रहेंगे, सोशलाइजिंग करते नज़र आते हैं और लोगों की हेल्प करते हुए भी नज़र आते हैं। नई नई मंगनी हुई है, थोड़ी सी एहतियात कीजिए, टूटती नज़र आती है। और इसके अलावा आर्टिस्टिक रहेंगे, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपके अंदर बढ़ती हुई नज़र आती हैं। दुआओं की कबूलियत का टाइम है एरीज, दुआएं आपकी कबूल होती नज़र आती हैं। बाकी वो तो अल्लाह ताला जानता है कि दुआ किसकी कबूल होनी किसकी नहीं। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपका अगर आपने बाहर अगर आपको बार बार जुपिटर पाइसेस में है, तो आप यकीन कीजिए आपका बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट है। आपका जो है वो जुपिटर जो है यहाँ पर प्लानिटरी पोजीशन में मौजूद है। ये आपको, अगर आप बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई करते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, बाहर ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, और ट्रैवलिंग की वजह से ही आपके मामला भी काफ़ी हल होते हैं। नज़र बद का शिकार थे ख़त्म होते नज़र आते हैं, नज़र बद ख़त्म होती नज़र आती है आपके, नज़र बद ख़त्म होती नज़र आती है आपके जायचे में। जो प्लानिटरी पोजीशन है इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, बिल्कुल स्टेबल रहेगी। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब स्टेबल रहेगी। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ इस जायचे में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलत मिलेगी अगर आप कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, नई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन रहता है तो बच के रहिए, वो आप लोगों को हो सकता है हॉस्पिटल में आपको उसका चक्कर लग सकता है। पूरे साल आपको चेस्ट इन्फेक्शन का डर रहेगा। गला, थ्रोट इन्फेक्शन, जिगर का कोई मसला, तो उसमें भी आप थोड़ा सा एहतियात कीजिए। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया। फेवरेट तो नहीं है खैर, और वो कहते हैं, लेकिन टॉरस को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे एक जायचा याद आता है। वो जायचा मेरे बहुत दिल के करीब है, तो मुझे वो बहुत जायचा याद आता है, और वो जायचा देख के तो इसलिए मुझे टॉरस देख के रहता है। लेकिन अभी अभी फ़िलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े में हूँ, तो रोज़े से जायचा देखने का ताल्लुक नहीं है, लेकिन रोज़े से ताल्लुक एनर्जी वाइज वो आपको चेहरे पे थोड़ा सा कमी नज़र आती है। खैर कोई इशू नहीं है, वो तो हर किसी का रोज़ा है, तो इसकी तो एक्सक्यूज़ कोई नहीं। खैर आगे चलते हैं और बात कर लेते आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉरस की। टॉरस के असेंडेंट में कुछ नहीं है, सामने इनका कुछ नहीं है, रिलेशनशिप के इशूज़ बेहतर होते नज़र आएंगे, नए रिलेशनशिप बनाते नज़र आते हैं, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रहेगा। खुद की अगर ज़ात को देख लिया जाए तो आपकी ज़ात बहुत अच्छी रहेगी, आर्टिस्टिक रहेंगे। हफ्ता जो है आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहेगा, खुद को सजने संवारने में आप लोग लगा सकते हैं। कारोबार के तौर पे भी, कारोबारी भी हिसाब से आप लोगों का काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हफ्ता रहेगा, वो तो मैं आपको एलिब्रेट करता हूँ। अगर आगे मैं देखूँ तो फाइनेंशियल तौर पे आपका हफ्ता अच्छा है, थोड़ा खर्चा आपका होता नजर आता है, सेविंग्स के हिसाब से खर्चा होता नजर आता है, कोई नई चीज़, नया घर वगैरह लेते नजर आते हैं का आज इसी हफ्ते में आप लोग ले लेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो शिफ्टिंग करते नजर आते हैं, अगर मैं इसको सही तरह एलिब्रेट कर दूँ। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मून की प्लेसमेंट आपके जायचे में आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इस हिसाब से कि अगर आपके कोर्ट में केसेस हैं, आपके हक में फैसला हो सकता है, कोर्ट आप लोगों को काफ़ी रिलीफ देता नजर आता है। वालदा की साइड से अगर आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलनी है, मिल सकती है। इसके अलावा जी सेविंग्स आपकी कम होती नज़र आती हैं कि आप सेविंग के दौरान सेविंग से आप अपना खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑकवर्ड साइंस का शौक रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। वालदा आपके बीच में पढ़ के ससुराल में अगर कोई झगड़ा वगैरह था तो वालदा बीच में पढ़ के उसको सॉल्व करती नज़र आती हैं। इसके अलावा जी आप इन डेप्थ वाटर यानी कि पानी में जाने से, गहरे पानी में जाने से गुरेज कीजिए। आगे मैं बढ़ूँ आगे मैं बढ़ूँ और आगे आगे बढ़ें और इस जायचे को थोड़ा और एलिब्रेट कर लूँ मैं। तो इसके अंदर जी आपके जायचे में आपकी जो शॉर्ट ट्रैवलिंग है वो बिल्कुल जी आपकी स्टार्ट होती नज़र आती है। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी, जिसके अंदर आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स था, ये बिल्कुल आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग रहेगी, जी बिल्कुल शॉर्ट ट्रैवलिंग आपकी रहेगी, जिसके अंदर आप लोगों के जो आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे वो अब बेहतर होगा। शॉर्ट ट्रैवलिंग आपकी स्टार्ट होगी। इसके अलावा जो छोटे बहन में से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, छोटे बहन में आपको काफ़ी सपोर्ट करते नजर आते हैं। जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। वाले साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, वाले साहब की सेहत अच्छी रहेगी, वाले साहब से जो कोई शिकवे शिकायत थे वो दूर होते हुए नजर आते हैं इस हफ्ते। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप रूहानियत आपके अंदर बढ़ेगी, रूहानी सफ़र में जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया था, वीज़ा नहीं आ रहा था, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, वीज़ा आपका आते नज़र आता है। आगे आगे बढ़ें और मैं देखूँ कि मून इसको अगर थोड़ा सा अगर मैं रिलेशनशिप के हवाले से देख लूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ, केतु की ट्रांजिट के इसमें मैं आपको बताता हूँ।
कारोबारी लिहाज से अगर मैं देखूँ, कारोबारी लिहाज से आप लोगों का हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग जो है कारो का जो भी काम करते हैं उसके अंदर थोड़ा एग्रेशन, आग फायर की तरीके से आप काम करते नजर आते हैं, जो कि अच्छा है। इस फायर को गुस्से में मत बदलिए, इस फायर को वर्किंग एनर्जी में बदलिए। जब आप इसको वर्किंग एनर्जी में बदलेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहता हुआ नजर आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके वीनस की पोजीशन, आपकी वालदा की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, वालदा ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन ये है कि जो लेडीज टॉलरेंस है उनको वालदा से थोड़ी सी डांट पड़ती नज़र आती है इस हफ्ते में। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी, सेंस में कि आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर प्ले करते नज़र आते हैं। घर के हवाले से वालदा आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देती नज़र आती हैं फाइनेंशियली तौर पे। घर के अंदर लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा जी करियर वाइज आपका अच्छा रहेगा। करियर के हवाले से अगर आपने कुछ सोचा तो आप लोग उसको बिल्कुल कर सकेंगे इसको। आगे मैं बढ़ूँ और देखूँ कि आपके जुपिटर की प्लेसमेंट आपके 11th हाउस में है। जुपिटर की प्लेसमेंट 11th हाउस में होना आपके जो है ख्वाहिशात को बढ़ाएगी। बड़े बहन से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। बड़े बहन में आपको काफ़ी सपोर्ट करते नज़र आते हैं। बड़े बहन भाइयों से आप लोगों को जो भी चीज़ रिक्वायर्ड थी वो आपको मिलती हुई नज़र आती है। बड़े बहन में आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे इस हफ्ते से, और बल्कि वैसे पूरा आगे टाइम तक ही पूरे वो करते नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके जायचे में काफ़ी प्लानिटरी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, और ये जो है अगर आपकी नई नई मंगनी हुई है तो बहुत अच्छा रहेगा। नए नए रिलेशनशिप है आपका बहुत ज़बरदस्त चलता नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके बच्चों से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। बच्चे आपके सपोर्ट करते नज़र आते हैं, आपको हर बात में, हर मुश्किल में आपकी सपोर्ट रहेगी। तो टॉरियंस का बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट है, सिर्फ जो मैं अभी आगे बता रहा हूँ इसके अलावा बस वहाँ एहतियात कर लीजिए, बाकी आप लोगों का बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो नए पुराने दोस्त जो आपके जो नाराज़ हो गए थे उनसे आपकी दोस्ती हो सकती है दोबारा, और वो आपसे दिल से अब आपके साथ सही होते हुए नज़र आते हैं। आर्टिस्टिक रहेंगे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते नज़र आते हैं, और खाना खिलाना खिलाना भी आप लोगों का वो बनता सेवा बनता नज़र आता है। नज़र बद का शिकार रहेंगे, थोड़ा सा बीमार रह सकते हैं, नसों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द भी आप लोगों का हो सकता है। इसके अलावा आपका जो है दो दो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जॉब अगर आपने पूरा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, आपकी जॉब लगी हुई है तो चिपक जाइए उस जॉब के साथ। छोड़ने की, स्विच करने की गलती मत कीजिएगा। किसी भी किस्म के कंपटीशन में पार्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ अगर हैं तो उसको हल्का फुल्का होम्योपैथिक से इलाज कीजिए। कोई अगर आप थोड़ा सा इलाज उधर का कीजिए, थोड़ा इधर कीजिए, एक दफ़ा डॉक्टर के पीछे भागना बस कर दीजिए, या आप स्टार्ट ही ना कीजिए। आप मैं तो आपको बता रहा हूँ, होम्योपैथिक इलाज केतु की मौजूदगी में बहुत बेस्ट रेमेडी होती है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके जो नींद का इशू रहता है नज़र आता है, बाल झड़ते हुए नज़र आते हैं, नज़र बद का शिद्दत से शिकार होते नजर आते हैं, और हासिदीन आपके बहुत बढ़ते हुए इस हफ्ते में नज़र आते हैं। तो इन चीज़ों पे आपने काम करना है, बाकी आप लोगों का माशाल्लाह से जो है ना वो हफ्ता काफ़ी अच्छा जाता हुआ मुझे नज़र आता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। अच्छा जी, जेमिनाई वालों के असेंडेंट में इनका कुछ भी नहीं मौजूद, और सामने इनका मून जो है वो इनके 7th हाउस में मून इनका मौजूद है। तो आपका हफ्ता कैसा रहेगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले जी आप लोगों को रिलेशनशिप के हवाले से इमोशनली तौर पे डिसबैलेंस हो सकते हैं आप इस हफ्ते में। आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। आपको जो है मसला हो सकता है जब आपका सामने वाले रिस्पॉन्स जो है कम हो सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच होने के बाद सामने वाले का रिस्पॉन्स कम हो सकता है। वो आपको लगेगा कि सामने वाले का रिस्पॉन्स कम है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेंसली इन डेप्थली उस रिलेशनशिप के अंदर आप मतलब के इन्वॉल्व हो जाएंगे। खुद के अंदर देखें तो इमोशनली तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इमोशनली तौर पे आप लोगों को उसकी मदद भी करते नजर आते हैं, और इमोशन से तोड़ना आपको मुश्किल है, सिवाय रिलेशनशिप के आपके लिए थोड़ा मसला रहेगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो इसके अलावा इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके जो जायचे में ये प्लानिटरी पोजीशन है, अगर आपके कोर्ट में केसेस हैं तो आपके हक में फैसला होता नजर आता है। अब वो अगर डिले हो ही जा रहा था तो अब मामला बेहतर हो जाएगा। सेविंग कर सकेंगे, पैसे आ सकेंगे। अगर कहीं से अनसडन गेन आपको हो सकता है, कोई लॉटरी वगैरह आपकी बिल्कुल लगती हुई नजर आती है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू था, अगर तो वो सॉल्व नहीं हो रहा था तो वो इस हफ्ते सॉल्व होता नजर आता है। सैटर्न की ट्रांजिट से पहले सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आपको अगर आप ऑकलेट साइंसेस का शौक रखते हैं बिल्कुल सीख सकते हैं। ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके नहायत ख़राब रहते नज़र आते हैं। कोर्ट में केसेस तो मैंने आपको पहले बता दिया। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन आपकी जो है वो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएगी इस सेंस में कि अगर आप स्टॉक्स का काम करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रह सकता है। ऐसा नहीं कि सारे पैसे नहीं उड़ा देना उसके अंदर।
अच्छा जनाब, आगे आगे बढ़ें और देखें आपका नसीब माशाल्लाह से अच्छा रहेगा, नसीब आपका साथ देता नज़र आता है, वाले साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, उनसे आपकी काफ़ी ज़्यादा दोस्ती होती हुई मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो प्लानेटरी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी, और प्लानेटरी पोजीशन ही आपकी स्ट्रॉन्ग, यही स्ट्रॉन्गनेस जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देती नज़र आती है। इसके अलावा जी आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग रहेगी, जिसके अंदर आपको फ़ायदा होगा। शॉर्ट ट्रैवलिंग करते दौरान गुस्से का शिकार हो सकते हैं, जो आप लोगों के लिए जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा, कि कहीं कहीं टाइम पे ऑकवर्ड हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके वाले साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, उनसे आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, और अगर आप रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा, जो आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको डेफिनेटली मिलता हुआ नज़र आता है। छोटे बहन भाई से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, और कुछ इवेंट्स में आप नए इवेंट्स में आप शिरकत कर सकते हैं। आगे मैं बढ़ूँ और देखूँ कि जुपिटर की प्लेसमेंट है जो है आपके जो है वो आपके 10th हाउस में मौजूद है। करियर के हवाले से अगर मैं देखा जाए तो करियर आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, करियर आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। करियर वाइज को बूम आपको मिलता नज़र आता है, अगर आप किसी स्टेटस की तलाश में हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक लेवल पे पहुँचे, तो वो लेवल आपका मिलना शुरू हो जाएगा, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपकी जो प्लानेटरी पोजीशन है, ये आपके घर के हवाले से वालदा की सेहत अच्छी रहेगी, वालदा से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, वालदा की साइड से आपके लिए कोई रिश्ता भी आ सकता है, यानी खाला मामू की वजह से, या उनकी साइड से कोई रिश्ता आप लोगों के लिए आ सकता है। इसके अलावा जी घर के अंदर कोई लग्जरी आइटम खरीदते हुए नजर आते हैं, घर के अंदर एक खुशी का माहौल आपकी वजह से बनता हुआ नजर आता है। कैरियर के हवाले से परेशान थे, टेंशन में थे, तो वो इस हफ्ते सॉल्व होता हुआ आपका नजर आता है। ख्वाहिशात के हवाले से अगर बात कर लीजिए, सन राहु मरकरी मौजूद है, राहु और मरकरी की प्लेसमेंट यहाँ पे, सन तो कट्टर दुश्मनी है राहु और सन की, ऐसी दुश्मनी है जैसे कि आपको ऐसे बता दूं, ऐसी मिसाल दे दूं, ऐसी दुश्मनी है जैसे कि के इलेक्ट्रिक वालों की कराची वालों के साथ होती है। मतलब उसके अलावा मुझे कुछ सूझा नहीं है, तो मैंने आपको ये मिसाल दिया, आप उसको ज़रा एलिब्रेट कर लीजिएगा कि मैं किस दुश्मनी से इनको वो कर रहा हूँ। खैर, मजाक की बात नहीं है, हकीकत बात है, आपको कराची में हो से आप पूछेगा लाइट की पोजीशन क्या है। खैर, सन राहु मरकरी यहाँ पे प्लेस्ड है, और इसके अलावा जी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आपकी ख्वाहिशात आपकी बढ़ेंगी ज़रूर, बड़े बहन भाइयों से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, उनसे आपसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको हासिल होता हुआ नज़र आता है, और काफ़ी आपको एलिब्रेशन भी होती हुई नज़र आती है। दोस्तों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, दोस्त आपकी जो इल्यूजन्स का मजाक उड़ाते नज़र आते हैं। आप दोस्तों से बातें कम कीजिए जिनसे आपको मतलब कि ऐसा लगता है कि ये आपके अभी नए नए दोस्त बने हैं और ये आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। इसके अलावा जी खाना खिलाना करना, ये आप लोगों का शैवा रहता नज़र आता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे इस मामले में आप, और मामला को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हल करते हुए नज़र आते हैं। नई नई मंगनी हुई है, बहुत एहतियात कीजिए, आपकी मंगनी टूट सकती है। अगर नई मंगनी नहीं हुई है तो बहुत अच्छा टाइम निकाल के जेमिनाइज मंगनी कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों का मामला ख़राब है। केतु आपके 5th हाउस में मौजूद है। बच्चों से ताल्लुकात थोड़े ख़राब होते नज़र आते हैं, बच्चे आप लोगों की बात ना मानते नज़र नहीं आते। जॉब, आपकी जो जॉब है, आपकी जो जॉब है ये, और आपकी जो जॉब है, नज़र बद है, ये रिमेन द सेम है, नज़र बद होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन एक बात बताऊं, जेमिनी एसेंडेंट वाले जो होते हैं ना, जब तक उनको नज़र ना लगे ना, बीमार नहीं होते। ये उनके एक अलग ही सिस्टम है उनका, बड़े अलग ही होते हैं, अलग लोग होते हैं जेमिनी वाले, टॉरस वाले भी, सब लोग अलग होते हैं। ठीक हो गया। देख लूँ जी, मैं कैंसर असेंडेंट की बात कर लेते हैं कि कैंसर वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, कैंसरियंस आपके लिए हफ्ता कैसा रहेगा। आपका अपना लॉर्ड मून इस वक्त आसमानी कौंसल के 9वें घर में मौजूद है, यानी कि आपके 6th हाउस में मौजूद है, तो इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। आपके खुद के देखूँ तो आपके खुद के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बेहतर होते नजर आते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ अब बेहतर हो जाएंगे, आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर प्ले करते नजर आते हैं। खुद के अंदर जो टेंशन डिप्रेशन 2.5 साल से आपका चल रहा था, अब वो आखिरकार वो सुख का सांस आने में मसला जो था वो आपका अब बेहतर हुआ है। अब वो बेहतर होगा, रिलेशनशिप आपका बेहतर होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेहतर होंगी। तो ये सैटर्न की ट्रांजिट के साथ ही आपका होगा। मैं आपको ट्रांजिट की वीडियो भी एक बना के दूंगा, सैटर्न ट्रांजिट, द मेगा ट्रांजिट। और केतु राहु की बनाई थी, जुपिटर की मैंने बनाई नहीं। और ठीक है, उसके क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी होता है मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात है कि आपको हर जो सैटर्न मेगा ट्रांजिट है, ये सैटर्न की जो ट्रांजिट होती है ना, ये इससे बड़ी ट्रांजिट कोई नहीं है आसमानी कौंसल पे। तो वो चीज़ बनानी चाहिए जिसका आपको फ़ायदा हो। जुपिटर टू पाइसेस का तो आपको हर जगह मिल जाएगा, जुपिटर पाइसेस राहु केतु भी इंपॉर्टेंट थे तो इसलिए मैंने उसको बनाया, लेकिन सैटर्न का मैं खुद चाहता हूँ कि मैं आपको दूँ ताकि आप लोगों को पता चले। खैर, ये आपके रिलेशनशिप में बेहतर होगा, रिलेशनशिप आप लोगों के बेहतर होंगे, पार्टनरशिप में काम करते तो आप लोगों का बेहतर रहेगा। अगर आपके फाइनेंशियल देखूँ, फाइनेंशियल आपका वीक अच्छा रहेगा,
थोड़ा सा एग्रेशन की वजह से आप कुछ गलत शॉपिंग, बहुत गलत 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 खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। गलती से आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें बाय कर लेंगे जिसमें आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इस चीज़ से बचिएगा। फाइनेंशियल लॉस आपका दिखता है, आपकी सेविंग से दिखता है। कोर्ट में अगर आपके केसेस हैं, आपके हक में फैसला हो सकता है। ऑक्टेट साइंसेस सीखना चाहते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे रहते हुए मुझे नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके नसीब की। माशाल्लाह से नसीब आपका काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। जुपिटर की आपकी 9th हाउस में प्लेसमेंट, आपको रूहानियत, आपके अंदर रूहानियत बढ़ती नजर आती है। रूहानी सफ़र पर जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। रूहानी तौर पे आप स्ट्रांग होंगे। रूहानियत अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा देगा। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा रूहानियत से नवाज रहा है। अब हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है, वीज़ा नहीं आ रहा तो वीज़ा आता नज़र आता है। हमारे हिसाब से फुल एंड फाइनल सपोर्ट आपको होती हुई इस हफ्ते नज़र आती है। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी, जिसके अंदर आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। नए रिश्तेदारों से मिल सकेंगे, रिश्तेदार आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको होते हुए आपके नज़र आते हैं। इवेंट्स में शिरकत कर सकते हैं, इवेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ आपको ले जाएंगे इवेंट्स। इसके अलावा जी अगर मैं देखूं तो आपके जायचे में ये जो प्लानिटरी पोजीशन आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी अपने ही हवाले से, मतलब आप अपने हवाले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जो शॉर्ट ट्रैवलिंग करेंगे उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल कमाल की रहेंगी। मैनेजमेंट स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई इस हफ्ते से मुझे नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ कारोबारी हिसाब से, अगर मैं देखूँ कैंसियस, कारोबारी हिसाब से आपको धोखा हो सकता है, आपके साथ माइंड गेम किया जा सकता है। आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई नई डील साइन कीजिएगा। कोई माल आपके पास आए, कोई भी चीज़ आपके पास आए, उसको आपने बिल्कुल तरीके से करना है। उसको आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है, और बहुत ज़्यादा आपने फाइनलाइज वो करना है, वो आपने काफ़ी स्ट्रांगली करना है। मतलब फाइनलाइज वो करना है आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको करना है। और फाइनलाइजिंग जो है बिल्कुल सोच समझ के करनी है। कैरियर के हवाले से भी आपको मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपने उसको बिल्कुल सोच समझ के फैसला करना है। केतु की पोजीशन अगर मैं देखूँ तो आपके 7th हाउस में, सॉरी आपके सॉरी जी, आपके 4th हाउस में मौजूद है केतु। यहाँ पर मौजूद है, आपकी वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है। वालदा की सेहत अगर हॉस्पिटलाइज है वालदा, तो उसकी आप केतु की रेमेडी कीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आपको हो सकती है। घर के अंदर जो है आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब हो सकते हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार ख़राब हो रहे हैं तो इसी के ऊपर आप रहिए कि मतलब हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, पैसा है, जान तो किसी की नहीं जा रही, पैसा है ना तो बस ठीक है। पैसा है तो फिर बाद में इंसान कमा सकता है। इसके अलावा जी आपके घर के अंदर जो है वो बाकी माहौल अच्छा रहेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ वालदा की सेहत और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये दो चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। घर के अंदर अगर आप लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं तो लेके आइए जुपिटर के हौरा में या सन के हौरा में लेके आइए। जॉब के हवाले से आपकी जॉब, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टेबल रहेगी। कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, इंशाल्लाह ताला मामला आपके हक में बेहतर रहेंगे। नज़र बद का शिकार थे, ख़त्म होती नज़र आती है। अगर हाँ एक चीज़ है कि आपको पानी की कमी यानी गुर्दों का मसला भी आपको हो सकता है। पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकती है और गुर्दों का इशू भी थोड़ा बहुत आपको होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर प्ले करते हैं, अपनी ही प्लानिटरी पोजीशन में नजर आते हैं, जिसके अंदर जो 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 शामिल है कि आप अगर बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। जो जो लोग आपके हासिदीन थे, जो आपसे जलते थे, वो आप लोगों को सॉरी भी आपको आके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मून की प्लेसमेंट आपको जो है, अगर आप नई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, जॉब आपको मिल सकती है। अगर आपका जो हॉस्पिटल का आप एक चक्कर लग सकता है जो डिहाइड्रेशन की वजह से, मैंने आपको बताया जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि लियो का ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो लियो का हफ्ता ऐसा रहेगा जी कि लियो के जो इनके सामने है प्लैनेट मौजूद है, वो मार्स वीनस मौजूद है। मतलब 7th हाउस में इनके मार्स वीनस मौजूद है। तो लियो वालों की बात कर लेते हैं कि लियो का हफ्ता कैसा रहेगा। आपका जो हफ्ता है खुद के लिए, खुद आपके अपनी ज़ात में खुद एतमादी बहाल होती नज़र आती है। एग्रेशन आता नज़र आता है। प्रेजेंटेबल होकर पेश होना लोगों के सामने नज़र आता है, पर अपनी बात को साबित भी करेंगे और अपनी बात से हिलते हुए भी नज़र नहीं आते कि जो जिस बात पर स्टैंड ले लेंगे उस बात पर स्टैंड लेंगे। इसके अलावा जो अगर मैं देखूँ तो पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप के अंदर अगर आपके साथ सामने वाला धोखा कर रहा है, कोई मसला कर रहा है, तो आप उसको फाइनल डिसीजन की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आते हैं कि अब इनफ इज़ इनफ। इसके अलावा जी फाइनेंशियल तौर पे आपका हफ्ता बेहतरीन रहेगा। फाइनेंस आपकी तरफ आता नज़र आता है। कोर्ट में केसेस आपके सेटल हो जाएंगे, आपके हक में फैसले हो जाएंगे। अगर इस हफ्ते सेटल ना हुए तो इस हफ्ते उसकी बुनियाद पड़ जाएगी। अगर आप ऑक्टेट साइंस सीखना चाहते हैं बिल्कुल सीख सकते हैं। ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके औसम होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जी आपको कोई लॉटरी भी लग सकती है, कोई गेन होता, अनसडन गेन होता हुआ नज़र आता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू है तो वो आपका सॉल्व होता हुआ नज़र आता है। तो इस हफ्ते में बहुत कुछ आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो जायचे में मौजूद ये प्लानिटरी पोजीशन आपको काफ़ी ज़्यादा प्लानिटरी पोजीशन आपको बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व होती हुई नज़र आती है आपकी, कि आप जो है वो कोर्ट के केसेस से आपकी इस तरह से जान छूट जाएगी जैसे
मतलब मक्खन से बाल निकल जाता है, इस तरीके से आपकी जान छूटती है, भले जितने भी मुश्किल केसेस आपके कोर्ट के फंसे हुए हों लाइफ में। इसके अलावा जी अगर मैं इसके अलावा जी अगर मैं आगे देखूं तो आपकी जो शॉर्ट ट्रैवलिंग है वो रहेगी, इसके अंदर आपको नुकसान होने का खदशा है, तो इस चीज़ थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। व्हीकल्स ख़राब होना, गैजेट्स ख़राब होना ये आपकी हो सकती हैं। इधर उधर देख के चलिएगा, कोई डकैती वगैरह, कोई चोरी वगैरह भी आपके साथ हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो एक्सीडेंट का थोड़ा सा इशू रहेगा, वो आपने संभाल के चलना है। छोटे बहन भाई से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, छोटे बहन भाई से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको 50% मिलता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा अगर देखूँ वालिद साहब से ताल्लुकात आपके थोड़े ख़राब होते नज़र आते हैं, वालिद साहब की सेहत भी थोड़ी डाउन रहेगी, वालिद साहब से ताल्लुकात भी ख़राब रहेंगे। रूहानी सफ़र पर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, वालिद साहब से तो मैं हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ जायचे में मौजूद प्लानिटरी पोजीशन आपको काफ़ी हद तक जायचे में मौजूद प्लानिटरी पोजीशन काफ़ी हद तक जो है वो आपको इस चीज़ में है कि आपका जो नसीब है वो कंजक्ट होते हुए इस हफ्ते में नज़र आता है। सबसे पहली बात तो ये कि वालिद साहब से जो फाइनेंशियल आपको सपोर्ट होनी थी वो इस हफ्ते में फिर आपकी रह जाएगी, वो सपोर्ट आपकी होती हुई नज़र नहीं आती। इसके अलावा जी आपको अगर मैं देखूं तो इवेंट्स में शिरकत करते हुए भी नज़र आते हैं, इवेंट्स में शिरकत करते हुए भी नज़र आते हैं। अगर आगे मैं देखूं तो आपका माशाल्लाह से जो वालदा की सेहत है वो ठीक रहेगी, वालदा की सेहत का कोई इशू नहीं है। कारोबार में भी जिस तरह से रिमेन द सेम है, जैसा चल रहा था आपका चलता रहेगा, इसमें कोई प्लानट्स की पोजीशन की चेंजेस नहीं है। जहाँ तक कि मसला है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहेगी वो आपकी हेल्थ के हवाले से रहेगी। हेल्थ में आपका मसला रह सकता है, स्टमक का मसला आपको हो सकता है, पानी कभी डिहाइड्रेशन आपको इस हफ्ते में होती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम रहेगा। हॉस्पिटल का चक्कर आपका लग सकता है। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टेबल रहेगी। कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, थोड़ा मसला हो सकता है। गवर्नमेंट नई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ तो वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई किया है, बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला आप लोगों के साथ नहीं आएगा। नज़र बद का शिकार होते हुए नज़र आते हैं तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती हैं, इस पर आप लोग थोड़ा सा एहतियात करें तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होता हुआ नज़र आता है। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दी है। आगे बढ़ें और बात कर लेते हैं विर्गो की। विर्गो का ये हफ्ता कैसा रहेगा। विर्गो का सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि तो खुद के अंदर खुद एतमादी आती हुई नज़र आती है। मैनेजमेंट स्किल्स माशाल्लाह से आपकी बहुत ज़बरदस्त रहती हुई नज़र आती है। आप मैनेज चीज़ों को बहुत अच्छा करते हुए आप स्टार्ट कर लेंगे चीज़ों को मैनेज करना। इसके अलावा जी अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे होते नज़र आते हैं। रिलेशनशिप में आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हुए मुझे इस हफ्ते से नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो फाइनेंशियल तौर पे आपका जो है टफ टाइम स्टार्ट है। फाइनेंशियल तौर पे आप लोगों को जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी वो यही होगी कि आपको जो है ना आपको अपनी सेविंग्स में से पैसा खर्च करना पड़ेंगे। सेविंग्स आपकी खर्च होंगी और बिला वजह के कामों में आपकी सेविंग्स का खर्च होती नज़र आती है। ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात थोड़े ख़राब रहेंगे। ससुराल वाले आप लोगों के ऊपर तोहमात लगाते हुए भी नज़र आते हैं। इसके अलावा जी तोहमात आप लोगों पर लग सकती हैं। ऑकलर साइंसेस का काम करते हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं और काम में फ़ायदा भी आपको होगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं तो इस हफ्ते आप लोगों को नुकसान हो सकता है शदीद। उस चीज़ को आपने ज़रा सा देख के आपने आगे बढ़ना है और उस चीज़ को देख के आपने ये करना है कि नुकसान आपका ना हो। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है तो इन्वेस्टमेंट को ज़रा सा देख के करें, या इन्वेस्टमेंट आपने निकाली हुई है तो इस हफ्ते को छोड़ दें, अगले हफ्ते फिर इन्वेस्ट कीजिएगा तो ज़्यादा आप लोग के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो आपके जायचे में प्लानिटरी पोजीशन है, ये आप लोगों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रही है इस सेंस में कि आप लोगों के कोर्ट में अगर केसेस हैं तो वो आप लोगों के हक में सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग, आपका नसीब, आपके वाले सबसे ताल्लुकात, इवेंट्स में शिरकत रिमेन द सेम रहेगा। वालदा की सेहत माशाल्लाह से रिमेन द सेम रहती नज़र आती है, यानी कि बहुत अच्छी रहती नज़र आती है। वालदा की सेहत आपकी अच्छी रहेगी। कारोबार के हिसाब से जो आपका सिस्टम था वो इस हफ्ते भी वैसा ही चलता हुआ नज़र आता है। हाँ, आगे अगर मैं देखूँ तो आपका जो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि आपकी अगर आप अगर आप वो जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, दोनों आपकी स्टेबल रहेंगी। अगर आप जो है नई जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए मसला हो। कंपटीशन में पार्ट लेंगे तो भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा जी अगर मैं सामने स्ट्रेट देखूँ
सामने स्ट्रेट अगर मैं देखूँ तो आपके 12th हाउस उसका इम्पैक्ट है। 12th हाउस में इम्पैक्ट आना मतलब ये ऐसा है कि आपके मतलब ये इस तरीके से है कि आपके जायचे में जो प्रायोरिटी पोजीशन मौजूद है उसमें आपको नज़र बद का शिकार भी आप हो सकते हैं और हासिदीन का सामना भी आपको रह सकता है। और हासिदीन भी अच्छे खासे हासिदीन जो आपके पीछे पड़ सकते हैं और हासिदीन का सामना आपको रह सकता है। खर्चा आपकी हेल्थ के ऊपर हो सकता है जो आपके लिए थोड़ा सा मसला पैदा करे, यानी कि आपके हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आपके थ्रोट इन्फेक्शन आपको हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ये चीज़ें आपको सीवियरली इस हफ्ते जो है वो डैमेज आपको कर सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सैटर्न और मून की कंजंक्शन आपके 5th हाउस में मौजूद है। अगर आपकी नई नई मंगनी हुई है तो बहुत एहतियात कीजिए, नहीं तो मंगनी आपकी टूटती भी नजर आती है, मंगनी आपकी टूट भी सकती है। इस चीज़ में एहतियात कीजिए। बच्चों से ताल्लुकात आपके थोड़े ख़राब होते नजर आते हैं। बड़े बहन भाई से आपके ताल्लुकात जो है वो ख़राब रहेंगे, मुलाकात रहेगी लेकिन उधर भी तू में हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं देखूँ कि आपके दोस्तों से भी मुलाकात रह सकती है, कुछ पुराने दोस्तों से भी मुलाकात रह सकती है जिनके साथ इमोशनली बातें आप कर सकते हैं। इमोशनल होके आप जो है वो कोई बड़े फैसले सेंस में कर सकते हैं कि आपकी मंगनी जो नई नई हुई है उसको तोड़ेंगे, कोई पुराना रिलेशनशिप है उसको तोड़ें, तो ये हमाकत नहीं कीजिएगा। वो सैटर्न अब यहाँ से निकलने वाला, तो इंशाल्लाह ताला सैटर्न जो है अब मामला आपके बेहतर हो जाएंगे और सैटर्न जो है यहाँ से अब निकल जाएगा। तो आप लोगों को कोई भी इंशाल्लाह घबराने की ज़रूरत इधर नहीं है और पक्के वाले घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लिब्रा की। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लिब्रा की कि लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। लिब्रा का केतु जो है वो सामने आ चुका है। आपको जब भी केतु की अगर दशा चल रही हो, जैसे खान साहब की जुपिटर में केतु की दशा चल रही है, लिब्रा असेंडेंट है खान साहब, तो उसमें जो है प्रॉब्लम ये होती है कि असैसिनेशन आपको नुकसान हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन असेंडेंट में केतु की मौजूदगी जो है वो असैसिनेशन को ज़ाहिर नहीं करती है, वो दाग धब्बों को ज़ाहिर करती है, वो ऐसी चीज़ों को ज़ाहिर करती है जो आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा मसाइल लोगों के हों। मतलब कि आपके ऊपर लोग जो है तोहमात लगाएं बिला वजह की, वो चीज़ें होती हैं और आपकी कस्टडी हो सकती है, आपकी ज़ात को बहुत ज़्यादा डैमेज किया जा सकता है फॉर असैसिनेशन और फॉर मतलब कि कोई एक्सीडेंट वगैरह। आई डोंट थिंक सो। केतु की लिब्रा में मौजूदगी इस तरह से तो कोई सीन नहीं करती। खैर, हर किसी का अपना अपना तजिया हो सकता है। लिब्रा वालों को देख लेते हैं कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा। लिब्रा के लिए ये जो हफ्ता है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम तो स्टार्ट है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है वो आपके इस तरीके की आपको तोहमात का सामना करना पड़ सकता है जो आप लोगों ने कभी ना की हो। वो आपकी ज़ात के ऊपर अटैक होगा, बिला वजह ही अटैक होगा आपकी ज़ात के ऊपर। तो ये एक चीज़ है जिसको आप लोगों को थोड़ा टैकल करके चलना पड़ेगा। रिलेशनशिप के हवाले से देखो तो काफ़ी मुश्किल वक्त आप लोगों का गुजर रहा है। सन जब तक यहाँ से नहीं निकलेगा, राहु तो यहाँ मौजूद है लेकिन सन जब तक यहाँ से नहीं निकलेगा तब तक आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ ग्रहण लगने वाला है। ये आप लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइम हो सकता है कि आपकी अनबन ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपकी मेंटली तौर पे जो है काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन्स का शिकार रहेंगे, और वो भी हस्बैंड और वाइफ के दरमियान के जो ताल्लुकात हैं, आपका रिलेशनशिप है उसमें आप ये सोचेंगे कि आप यार ये हम ना ही करें तो बेहतर था, मतलब कि ना ही करें तो बेहतर था। और दूसरी चीज़ ये कि गलत गलत वसवसे दिल में आना कि ये सामने वाला कहीं और इन्वॉल्व है और इस तरह से उस तरह से, तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक टाइम जो आपका था वो गुजरता हुआ नज़र आता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी सी एहतियात से करनी है। पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। आगे देखो फाइनेंशियली तौर पे आप लोगों का हफ्ता स्टेबल है। कोर्ट केसेस वगैरह देखें, इसमें रिमेन अनचेंज है। फाइनेंशियल स्टेटस जैसा आपका चल रहा है वैसा अनचेंज चलता रहेगा। इसके अलावा जी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके शॉर्ट ट्रैवलिंग, आपका नसीब, आपके वाले साहब से ताल्लुकात, आपके रूहानी सफ़र, ये सब जो है इस हफ्ते जो है रिमेन चेंज्ड है। वालदा की सेहत की बात करें तो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। वालदा थोड़ी सी इमोशनली रहती हुई नज़र आती हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। इसके अलावा जी कारोबार में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। कारोबारी तौर पर आपका हफ्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो सकती है। कारोबार में जिन लोगों से आप डील करना चाहते हैं, जिन मामला में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आप लोगों का हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो सैटर्न मून की कंजंक्शन यहाँ पर आपके 4th हाउस में आपके घर के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा आप मिस्ट्री रखेगी आपके अंदर घूमने। लोग आपके घर आपकी लाइफ में शामिल होते नजर आते हैं। हर बंदे को हर घर की बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा आपको ये एक सजेशन होगा। इसके अलावा जी आपके जायचे में जो प्लानिटरी पोजीशन है काफ़ी इस तरीके से है कि आपके घर के अंदर
वालदा की सेहत को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। और घर के बाकी इसके अलावा आप घर के अंदर लग्जरी आइटम भी खरीद सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन चीज़ों में ये चीज़ सही है, लेकिन वालदा की सेहत और वालदा का थोड़ा सा मूड जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आता है मुझे। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो प्लानिटरी पोजीशन आपकी है वो मार्स वीनस आपके 5th हाउस में मौजूद है। यहाँ पर आपके 5th हाउस में मार्स वीनस की मौजूदगी अगर आपकी नई नई मंगनी हुई तो थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन डिप्रेशन का टाइम बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि आप थोड़ा एग्रेसिव, अगर आप जेंट हैं, मतलब अगर आप मैन हैं तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव आप रह सकते हैं अपनी ही मंगेतर के ऊपर, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा तंग करती नजर आती है। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपके जो ये प्रॉब्लम हो सकती है ना, ये इस तरह से है कि आप लोग खुद को अपनी मंगेतर पे गुस्सा आ सकता है, जो कि मेंस हैं उनकी बात हो रही है सिर्फ यहाँ पर। लिब्रा वाली वुमेंस के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मूव ऑन करने के लिए, लेकिन एक प्रायोरिटी पोजीशन में वो भी फंस जाएंगी। आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते नजर आते हैं, रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करते नजर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके मामला जो है बेहतर रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपकी जो प्लानिटरी पोजीशन है, ये आपको जो है छोटे बहन भाइयों से मुलाकात आपकी रहेगी, बड़े बहन भाइयों से मुलाकात रहेगी, नए दोस्तों से मिल सकते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नए नए रेस्टोरेंट में जाना आना ये आपका रहेगा। और आपका जो है वो इवेंट्स में शिरकत भी आपकी हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टेबल रहेगी, तरक्की भी वहाँ मिल सकती है और बोनसेस भी इस बार अच्छे आपको मिल सकते हैं। अगर आपने कंपटीशन में पार्ट लिया है तो वो भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। नज़रबद आपकी थी वो ख़त्म होती नज़र आती है। इसके अलावा जी आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो थे वो आप बेहतर होंगे। यहाँ पर आपको ऐसा होगा कि आपको कोई ना कोई इलाज, कोई ऐसा इलाज आपको मिल जाएगा जो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज से आपको यहाँ से निकालेगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपका खर्चा थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन पे होता नजर आता है। अगर आपको लिवर का थोड़ा मसला है या पेट का थोड़ा मसला है या सीने का अगर आपको थोड़ा मसला है तो वो उसके लिए आप हो सकता है क्लिनिक की तरफ इस हफ्ते आप चक्कर लगा सकते हैं। इसके अलावा बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बाहर आपकी ट्रैवलिंग का कोई ऐसा मसला नहीं है। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। हाँ, एक चीज़ है कि नई जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस होगी, और जो अपने अपने हिसाब से जॉब ढूंढ रहे हैं लिब्रा, उसमें भी आपको सक्सेस इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से होगी। आगे मैं देखूँ स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियो असेंडेंट के सामने इनका अपना लॉर्ड जो है 4th में इनके मौजूद है, तो हम इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखें आपका जो खुद का जो ये जो हफ्ता है काफ़ी अच्छा हफ्ता रहेगा। केतु की यहाँ से निकलना, राहु की आपकी 7th हाउस से निकलना काफ़ी बैलेंस आपके लिए रहेगा। आप लोग काफ़ी अच्छा फील करते नज़र आते हैं, लोगों की तोहमात आपके ऊपर हटती नज़र आती हैं। लाइक अगर मैं इधर एक एग्जाम्पल दे दूँ शहबाज शरीफ साहब की, अगर मैं देखूँ तो केतु का निकलना, जुपिटर का चलन होना, वो मैं आपको अपनी शहबाज शरीफ वर्सेस इमरान खान की वीडियो में बताऊंगा कि उनका उनका जो जायचा है दोनों का वो किस तरीके से होता है। तो इसके अलावा ये खैर आप लोगों का ये तोहमात हटना, ये चीज़ें हटना, ये तो आप लोगों के लिए बेहतर बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा ही रहेगा। रिलेशनशिप में अगर आपके मसले थे, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर्स थे, खत्म होते नजर आते हैं, लौट के बुद्धू घर को आ रहे हैं। इसके अलावा जी फाइनेंशियली तौर पे आपका जो है हफ्ता जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, जैसे आपका था वैसे था। कोर्ट केसेस में आप लोगों को कोई मसला नहीं होने वाला, कोई इशू नहीं होने वाला। कोर्ट के अगर केस आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसमें आप बिल्कुल रिमेन द सेम रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपकी शॉर्ट टर्मिंग रहेगी, छोटे बहन में से थोड़ा ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, इमोशनली तौर पे आप डिस्टर्ब रह सकते हैं। जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी रहेंगी। ऐसा लगेगा जैसे आप इमोशनली तौर पे ज़्यादा बोल रहे हैं और मतलब दिल से ज़्यादा बोल रहे हैं, दिमाग से नहीं। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो जो मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। वालिद साहब से ताल्लुकात आपके बेहतर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, बेहतरी की तो नहीं है अभी, स्टेबल रहेंगे। वालिद साहब आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते नज़र नहीं आते। रूहानियत आपके अंदर बढ़ेगी। हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है, बिल्कुल आप बाहर जा सकते हैं या करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मार्स की और मीनस की प्लेसमेंट आपके 11th आपके सॉरी 4th हाउस में ही आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखेगी। अपने वालदा के साथ मामलात में वालदा के काफ़ी करीब रहेंगे, वालदा से डरते हुए भी नज़र आते हैं और वालदा से आप लोगों को अच्छी खासी डांट भी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके कारोबार का अगर मैं देखूँ, कारोबारी हिसाब से आपका काफ़ी अच्छा हफ्ता है। पैसा आपके पास आता नज़र आता है, पैसे की वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे और पैसा आपको काफ़ी ज़्यादा खींचता हुआ अपनी तरफ नज़र आ रहा है। अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज थे तो वो भी बेहतर होते नज़र आते हैं। हेल्थ वाइज भी आपका काफ़ी अच्छा मामला होते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं मुझे। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके घर के अंदर लग्जरी आइटम आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। अगर आपकी कोई लग्जरी आइटम रह गए थे तो वो घर में आप बिल्कुल इस हफ्ते खरीद सकते हैं। घर की तज़ीन और आराइश करते नज़र आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप घर को अपना टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं। जेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा टाइम देते हुए घर को नज़र आते हैं। और नई नई मंगनी हुई है आपकी, औसम चलेगी। अगर मंगनी नहीं हुई थी तो होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके बड़े बहन में से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, उनसे मुलाकात हो सकती है। बड़े बहन में आपको काफ़ी सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं।
इसके अलावा जी अगर मैं देखूं तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनसे मिल सकती है, सोशलाइजिंग आपकी बढ़ेगी, लोगों से हमदर्दी बढ़ेगी, लोगों की मदद करते नजर आते हैं, सब कुछ अपना देख के भी लोगों के साथ आप करते नजर आते हैं, जो कि बहुत अच्छी एक बात है। इसके अलावा सोशलाइजिंग बढ़ेगी, दोस्तों से मुलाकात रहेगी, दोस्तों से सिटिंग रह सकती है, एक माशरे में एक नाम होता हुआ सोशली आपको एक नाम होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा जुपिटर की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देती नजर आती है, आपके नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते नजर आते हैं, आपके अंदर हिडन टैलेंट है तो वो बाहर आता हुआ नजर आता है। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टेबल रहेगी, नई जॉब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगी, कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, बेहतर रहेगा आपके लिए, हासिदीन का शिकार रहेंगे, नजर बद का शिकार होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जी बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अभी कर दीजिए, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा मसला आपको हो जाएगा। हेल्थ इशूज़ रहेंगे, पट्ठों में दर्द, ब्लड प्रेशर का इशू आपको हो सकता है, जो कि आपको हॉस्पिटल का एक चक्कर भी इस हफ्ते लगाना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेजिटेरियस की, कि सेजिटेरियस का ये हफ्ता कैसा रहेगा। सेजिटेरियस का जो हफ्ता है ये इनके लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता रह सकता है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ इनके असेंडेंट में, इनका असेंडेंट का लॉर्ड खुद जो है उठ के स्पाइसेस में चला गया, यानी इनके फोर्थ मूल त्रिकोण में चला गया। तो इसका मैं आपको बताता हूँ क्या इम्पैक्ट रहेगा। आपके अपनी ज़ात के अंदर काफ़ी ज़्यादा फायदे आप लोगों को मिलेंगे, आप लोग को जो कॉन्फिडेंस आपका था वो रहेगा। वफ़ा मिलना सेजिटेरियस वालों के लिए वैसे ही मुश्किल होता है, तो वफ़ा का चांस सीन कोई नहीं है कि इस हफ्ते आप लोगों को वो वफ़ा भी मिल सके। इसके अलावा जी रिलेशनशिप आप लोगों का अच्छा चलेगा, रिलेशनशिप चलता रहेगा, रिलेशनशिप के जो मामला थे, हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात बेहतर होते नजर आते हैं। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। आगे मैं बढ़ूँ तो कारोबार के हिसाब से, कारोबार की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन आपको होता नजर आता है, कारोबार की वजह से भी और पैसों की वजह से, यानी फाइनेंशियली तौर पे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन रहेगा, पैसे आपके खर्च होते रहेंगे, इमोशनली तौर पे आप इल्यूजन्स का शिकार हो सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, नुकसान हो सकता है, स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, नुकसान हो सकता है, ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके ख़राब हो सकते हैं, मतलब कि किसी बेस बात पर ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो प्लानिटरी पोजीशन है आपके जायचे में आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें बनाएगी कि आपके जो प्लानिटरी पोजीशन है आपके ससुराल वालों से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, कोर्ट में अगर आपके केसेस हैं तो वो फिर से डिले होने का शिकार डिले हो सकती है उसके अंदर, के कोर्ट के केसेस जो है आपके आगे ना बढ़ें, और ये प्रॉब्लम आपको अब फेस करना पड़ सकती है। इस हफ्ते से स्टार्ट ही हो जाएगा, उसके बाद ये सेटन मून जब निकलेगा, मून तो निकल जाएगा, लेकिन ये शुरू के जो दिन होंगे हफ्ता इतवार पीर मंगल, ये वाले दिन आपके लिए काफ़ी मुश्किल का बायस हो सकते हैं इन मामला में। इसके अलावा सेविंग्स आप बिल्कुल कर सकेंगे, सेविंग्स आपकी हो सकेंगी, और कहीं से आपने बड़ा कर्जा कहीं से बोरो करना था, जो आपको नहीं मिल रहे थे पैसे, या कोई बड़ी डील थी नहीं हो रही थी, वो हो सकती है, लेकिन आपके ऊपर जो दबाव है वो ससुराल वालों से बरकरार रहेगा पैसा खर्च करने का। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई। शॉर्ट ट्रैवलिंग की अगर देखूँ वो आपकी रहेगी, मेहनत का फल आपको मिलता नजर आता है, लेडीज़ के ऊपर जो है हाथ उठाते हैं, गुस्सा होते नजर आते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा जी नसीब आपका साथ देगा, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा रूहानी साइड आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, रूहानियत आपके अंदर बढ़ती हुई नजर आती है। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो मार्स वीनस की कंजंक्शन तो नहीं है, लेकिन मार्स वीनस साथ मौजूद है, पहले भी हुए थे अब भी हुए, लेकिन पहले कैप्रिकॉर्न साइन में थे, अब एक्यूरियस साइन में है, तो इसलिए रिलेशनशिप्स के ऊपर इतना कोई असर आ नहीं रहा है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो ये प्लानिटरी पोजीशन है, आप जो शॉर्ट ट्रैवलिंग करेंगे उसको आपको फ़ायदा हो सकता है, छोटे बहनों से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। इसके अलावा जी आपके जायचे में ये जो प्लानिटरी पोजीशन है, ये आपको छोटे बहनों से ताल्लुकात मैंने आपको बता दिए अच्छे रहेंगे। जो मेहनत करेंगे उसका फल अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा, जो बोलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती नज़र आती हैं। हायर स्टडीज़ की अगर आपने अप्लाई किया हुआ तो बाहर बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं। जो स्पॉट ऑन जो हाईलाइट्स हैं, आप जो क्योंकि जुपिटर की प्लेसमेंट आपकी 4th हाउस में हो चुकी है, तो आपके जो है वालदा से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, वालदा से आप लोगों को काफ़ी फाइनेंशियल गेन हो सकता है, घर के अंदर लग्जरी आइटम लगा सकते हैं, आइटम ले सकते हैं, लग्जूरियस लाइफ घर की आपकी हो सकती है। कारोबार में भी आपको फ़ायदा होता नज़र आता है, वालदा की तरफ से आपको कारोबार में सपोर्ट यानी हेल्प होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके जायचे में जो प्लानिटरी पोजीशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस सेंस में कि आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अपनी वालदा की बात मानते नज़र आते हैं, और अगर आप अपनी वालदा की बात माने तो उसमें से भी आपके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे आपको होंगे, मतलब आपकी ज़बरदस्त चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं वालदा की बात मान के। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपके घर के अंदर जो है वो काफ़ी खुशहाली आती नज़र आती है, कुछ गहमा गहमी भी इस हफ्ते में आपके घर में होती नज़र आती है, यानी कि कुछ रिश्तेदार, बड़े बहन भाई, छोटे और वालदा की साइड के रिश्तेदार, दूर के मामू वगैरह भी आ सकते हैं जो आपके काफ़ी अरसे से आपको मिलने ना आए हों, वैसे रिश्तेदार हों, मामू की तरफ से वो आपके वालदा की तरफ से वो आपके पास आ सकते हैं।
आगे मैं देखूँ तो आपके बिल्कुल जी आपके अगर मैं देखूँ तो रोमांस आपके अंदर रहेगा, बिल्कुल थोड़ा इल्यूजन्स का शिकार रहेंगे, नई-नई मंगनी आपकी हुई है, तो शक का दायरा आपका बढ़ता जाएगा, वसवसे आपके ज़हन में आते जाएँगे, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपकी जो ख्वाहिशात हैं, उसको थोड़ी रोक लगेगी, बड़े बहन-भाई से थोड़े ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, दोस्तों से जो मुनाफ़िक दोस्त होंगे, वो आपकी लाइफ़ से अब निकलना स्टार्ट हो जाएँगे। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो सोशलाइज़िंग आप लोग करेंगे, सोशल वर्किंग आप लोग करेंगे, लोगों की मदद करते नज़र आते हैं। यहाँ पे सन मरकरी राहु की प्लेसमेंट जो आपके ज़ायचे में है, ये आपको जो है वो औलाद के साथ आपके ताल्लुकात थोड़े-से ख़राब हो सकते हैं, लेडीज़ के मिसकैरेजेस हो सकते हैं और ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर हाँ, लेकिन एक चीज़ होती है राहु मरकरी की जब प्लेसमेंट होती है तो ट्विन्स भी बेबी हो जाते हैं, ये चीज़ है। तो ये एक अजीब-सा ये योग यहाँ पे बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों ने इन चीज़ों से एहतियात करनी है, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, उनको बहुत एहतियात से ये काम करना है और ये दिन उन्होंने गुज़ारने हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपकी जो जॉब का इशू है वो रिमेन द सेम रहेगा, जॉब आपकी चलती रहेगी, एक्सप्लोर करते नज़र आते हैं चीज़ें, नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हुए इस हफ्ते नज़र आते हैं। कंपटीशन, जॉब, आपका नज़रे बद, ये आप लोगों के जो पिछले हफ्ते जिस तरह से आपको बताया था उसी तरह से रहता हुआ नज़र आता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन के असेंडेंट में सन मून मौजूद है, सैटर्न और मून मौजूद है। कैप्रिकॉन के असेंडेंट में सैटर्न और मून मौजूद है। यहाँ पे सैटर्न और मून की प्लेसमेंट, जब भी सैटर्न और मून मौजूद होते हैं, ये एक विष योग बनाते हैं, यानी जहरीला योग बनाते हैं। तो और अगर किसी की आप सुनेंगे विष योग की, तो मैं आपको उसको एक बात बता देता हूँ कि लोग बोलेंगे जहर फैलने का खतरा होता है, सांप के डसने का खतरा होता है, फलाना ढिमकाना होता है। विष योग वाले तो मेरे कुछ दोस्त हैं और वो तो बड़े मस्त घूम रहे हैं ना, उनको कभी किसी ने सांप ने डसा। हाँ, जो हमने बताया, जो थोड़ा सा एलिब्रेट किया, वो तो ज़रूर हुआ है, ये है। बाकी ये तो अल्लाह की वो होती है कि किसके इल्म में इजाफा होता है। विष योग का मतलब ये है कि जहर फैलना, कि आपको जहर से कुछ हो सकता है या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। लेकिन सैटर्न मून का इकट्ठा हो जाना कैप्रिकॉर्न में, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों के जायचे में जी थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे, वालदा की तरफ से आपको थोड़ी सी परेशानी का बायस आप लोग रह सकते हैं। इमोशनल डिस्टर्ब आप रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी रहेंगे, रिलेशनशिप में आप लोगों के मसले मसाइल जो चल रहे हैं वो चलते हुए आज ये थोड़ा सा एकदम से दोबारा से बढ़ते हुए नजर आते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो भी आप लोगों के लिए थोड़ा मसला रहेगा। अपनी ज़ात के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, आप बोलें अपने आप को ही मनुष्य समझने लगेंगे, नहुसत जैसे कि आपकी है और आप जो भी काम करते हैं उसमें मसला होता है। सैटर्न और मून की प्लेसमेंट ये चीज़ लेके आती है लाइफ में, ठीक है ना। डिप्रेशन लेके आती है, टेंशन लेके आती है, जादू का आपको ये होगा कि हमके ऊपर जादू हो रहा है, या जादू कोई कर रहा है, या जादू कोई करा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई जादू नहीं करा रहा आपके ऊपर, मामला आप लोगों का बिल्कुल बेहतर है। आगे मैं देखूँ तो फाइनेंशियल तौर पे आपका अच्छा हफ्ता है, काफ़ी ज़्यादा अपना जो है आपका मामला जो है वो बेहतर है। आप जो है भाई फाइनेंशियल तौर पे अगर किसी से पैसे बोरो करना चाहते थे बिल्कुल कर सकते हैं, किसी को बड़ा कर्जा देना था बिल्कुल आप उसको लौटा सकते हैं। इसके अलावा इसका इम्पैक्ट आपके 8th हाउस पर है, मार्स भी वहाँ पे प्लेस्ड है आपके। अगर खुला के कोई केसेस हैं या अगर आपके डाइवोर्स के केसेस हैं तो बिल्कुल वहाँ पे जो है आपके हाथापाई मारामारी होती हुई नज़र आती है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके ससुराल वालों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। अगर आपके खुला के केस हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल अगर आपका कोई खुला का केस नहीं है तो ससुराल वालों से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो जो अगर आप जो है स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। सारे पैसे नहीं लगा देने स्टॉक में, थोड़े बहुत लगाने। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ज़ाहिर में प्लानिटरी पोजीशन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। आपके जो है पेरेंटल प्रॉपर्टी का अगर आपका इशू है जो आपको नहीं मिल रही थी तो वो मिलती हुई नज़र आती है, और खुद चल के लोग आके आपको आपके मतलब जो भी मसले मसाइल थे वो सॉल्व होते हुए इस हफ्ते से नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो ज़ायचे में मौजूद ये योग्स आपके ये योग जो मज़े में कंजंक्शन जो है, अगर आप ऑक्टेट साइंसेस सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं, इसमें तो कोई इशू है नहीं। बस थोड़ा सा बाइक ड्राइव करते हुए और इन डेप्थ वाटर में जाते हुए आपने थोड़ा एहतियात करनी है। अब ये मत बोलिएगा कि बाइक ड्राइव करते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, यार इस तरह से बोल देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं आगे चलते हैं बात कर लेते हैं आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग वगैरह की। शॉर्ट ट्रैवलिंग माशाल्लाह से आपकी होगी, जिसके अंदर आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होता नजर आता है। छोटे बहन भाई से मुलाकात आपकी हो सकती है, छोटे बहन भाई से आपके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे रहेंगे। छोटे बहन भाई से आपकी मुलाकात रह सकती है, जिसमें आप लोग काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रह सकते हैं। छोटे बहन भाई आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते नजर आते हैं। नसीब आप लोगों का साथ देगा, जो मेहनत करेंगे उसका फल इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिलता नजर आता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कमाल की होती नज़र आती हैं, लोगों को आपकी बात समझ में आएगी। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मौजूद है 9th हाउस पे इसका एक्सपेक्ट है, वालिद साहब से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, वालिद साहब की सेहत माशाल्लाह से बहुत अच्छी रहेगी। रूहानी सफ़र पर जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, नसीब को आजमा सकते हैं। रूहानियत आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, और अगर आपने हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ तो बिल्कुल उसमें कोई मसला नहीं है, आप उसको कर सकते हैं।
आपकी वालदा की सेहत की तो आपकी वालदा की सेहत का थोड़ा सा मसला रहेगा। वालदा आप लोगों की थोड़ी सी बीमार रहती हुई नज़र आती हैं और उसको इल्यूजन्स रहेंगी कि वालदा को कोई और मसला तो नहीं, कोई और तो नहीं, लेकिन मरकरी और राहु जब यहाँ से निकल जाएंगे तो प्लेसमेंट उसकी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो आपके कारोबारी हिसाब से आपको थोड़ा सा मुश्किल टाइम रहेगा। अगर आप कोई नया काम करते हैं, कोई नई नई डील्स तो आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई नया काम करते हैं, कोई नई पार्टनरशिप करते हैं तो अब आप लोगों के लिए नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस। अब आप लोग इसको आप अवॉइड कीजिए, नई पार्टनरशिप नए काम को आप लोग बिल्कुल अवॉइड कीजिए, नहीं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। कैरियर के हवाले से भी देखा जाए तो कैरियर में अगर आप लोग जो फैसले कर चुके हैं उसी पे कायम रहिए, स्विच करेंगे तो आप लोगों के लिए मसला होगा। घर के अंदर लग्जरी आइटम वगैरह खरीदना चाहते हैं बिल्कुल खरीद सकते हैं, इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आपके घर में काफ़ी सुख रहेगा। वालिद की तरफ से भी घर के अंदर जो है वो इनपुट अपना दिया जाएगा और वालिद की वजह से भी घर का सुख जो है आपका बहाल रहता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जी जॉब्स आपकी जो जॉब वगैरह जो है, जो नजर बद है वो आपका रिमेन द सेम रहेगा जो पिछले हफ्ते जैसा आप लोगों का चल रहा था, तो वो इशू नहीं है, वो रिमेन द सेम है। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक्यूरियस की असेंडेंट में वीनस और मार्स प्लेस्ड है। जहाँ पे जब भी वीनस और मार्स जो है वो असेंडेंट प्लेस होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी अपनी ज़ात के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगना शुरू होगा। प्रेजेंटेबल हो के पेश होना लोगों के सामने आपको बहुत अच्छा लगता हुआ नज़र आता है। बहुत अच्छी दोस्ती की ऑफर्स भी आपके लिए इस हफ्ते आ सकती है, लेकिन आपकी अग्रेशन की वजह से वो ज़ाया हो जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इसका इम्पैक्ट जो है आपके सामने 7th हाउस पर है और ये आपके रिलेशनशिप को काफ़ी बेहतर करेगा, लेकिन रिलेशनशिप में आपको एक डाउट रहेगा कि आप थोड़ी बात के ऊपर गुस्सा बिला वजह का आपको आना स्टार्ट होगा। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो माशाल्लाह से स्टेबल रहेंगे और सही सेट जो है वो चलते रहेंगे। फाइनेंशियली तौर पे आप लोगों का बहुत अच्छा हफ्ता स्टार्ट है क्योंकि जुपिटर की ट्रांजिट हो गई है। फाइनेंशियल तौर पे आपका हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको लॉटरी लगने का भी चांस है, आपको यहाँ पे सब कुछ होने का आपका चांस मौजूद है। लॉटरी का, अनसडन गेन का, ससुराल वालों से पैसे मिलने का, कोर्ट से रिलीफ मिलने का केसेस में। इसके अलावा जी एक ससुराल वालों से भी पैसे आपको मिल सकते हैं। ऑपरेट साइंस सीखना चाहते हैं बिल्कुल सीख सकते हैं। ये चीज़ें आप लोगों की बड़ी बेहतरीन इस हफ्ते रहती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर आप स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं तो आपका काम वो भी बेहतर रहेगा, तो सारे पैसे उसमें इन्वेस्ट नहीं करने, लेकिन काम आपका बेहतर रहता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन आपकी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी इस सेंस में कि आपको जो है वो अगर आपने कहीं से बड़ा कर्जा लेना था या किसी के साथ कर्जा करना था या किसी से बड़ी डील करनी थी तो वो आपकी होती हुई नज़र आती है। शॉर्ट ट्रैवलिंग आप लोगों की रहेगी, मेहनत का फल आप लोगों को इंशाल्लाह मिलता नज़र आता है। शॉर्ट ट्रैवलिंग के दौरान आपकी गैजेट्स ख़राब हो सकती हैं, व्हीकल्स ख़राब हो सकती हैं, तो इन चीज़ों का आप लोग थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। छोटे मेंबर्स से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे, उनसे आपको फाइनेंशियल इमोशनल सपोर्ट मिलती नज़र आती है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। काम में जल्दबाजी मत कीजिएगा, काम में जल्दबाजी करते हुए आप लोगों को नुकसान हो सकता है। वालिद साहब की सेहत थोड़ी सी डाउन हो सकती है, वालिद साहब से ताल्लुकात भी आपके आहिस्ता आहिस्ता करके ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके प्लानिटरी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस सेंस में कि आपको जो है वो रूहानियत आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ती नजर आती है। चिल्ले वगैरह की तरफ भी आप जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है, बिल्कुल आप बाहर जा सकते हैं। वालदा की सेहत, आपका कारोबार जो है वो रिमेन द सेम है, इसके अंदर कोई अनचेंज्ड है, यहाँ पे इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। आपका जो ख्वाहिशात हैं, बड़े बहन भाइयों से मुलाकात है, आपका जो बच्चे हैं, आपका रोमांस ये भी अनचेंज है। जहाँ तक ये बात है आपकी जॉब की, तो जॉब आपकी अगर गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, दोनों आपकी मतलब कि आपको ज़्यादा वर्किंग कराई जाएगी तो आपका जॉब जो है वो आपके हाथ से जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो नज़र बद का शिकार होते नज़र आते हैं। आपके स्टमक और बैक पेन का मसला हो सकता है, जिसकी वजह से आपको खासतौर पर अपेंडिक्स का प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों को हॉस्पिटल आना पड़ सकता है, खर्चा वहाँ हो सकता है। कंपटीशन में पार्ट लेंगे तो नुकसान होगा आपको, कंपटीशन में इस वक्त बिल्कुल पार्ट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आप लोग नई नौकरी के लिए आप तलाश कर रहे हैं तो वो भी आप लोगों को मिलना मुश्किल है। बाहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, उस पर कोई मसला होता हुआ नज़र नहीं आता। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं पाइसिस की। पाइसिस के असेंडेंट में जुपिटर मौजूद है। यहाँ पर जुपिटर की मौजूदगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में इजाफा करेगी, आपको विजडम देगी, आपको शऊर देगी, लोगों की मदद करते नजर आते हैं, लोगों को साथ आप मिलते नजर आते हैं। जो लोग आपसे रूठ गए थे, बिला वजह तोहमात लगाते थे, वो इस साल में, इस हफ्ते से भी स्टार्ट होगा, लेकिन इस साल के अंदर आपसे माफ़िया मांगते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और आपके जो है वो घर आके आपसे बातचीत करते नजर आते हैं। रिलेशनशिप के हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों की नई नई मंगनी हुई है तो बहुत अच्छी चलेगी। अगर आप लोगों का जो है वो सबसे बड़ी बात यह है
कि आप लोग हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो ताल्लुकात है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी औसम होते नजर आते हैं। अगर कोई मसला था तो बीच में बैठ के आप लोग बात कर सकते हैं। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। पैसों के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो पैसों के हिसाब से आपका थोड़ा सा इल्यूजन्स का हफ्ता रहेगा। पैसे आएंगे भी जाएंगे भी। कोर्ट में अगर आपके केसेस हैं तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। अगर आपकी खुला के केसेस फाइल हैं या कुछ इस तरह के तो आपकी सेपरेशन 100% हो जाएगी इस हफ्ते में। नहीं होगी तो उसके अगले हफ्ते हो जाएगी। केतु यहाँ पे प्लेस्ड है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके जायचे में अगर ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है ये आपको ससुराल वालों से ताल्लुका थोड़ा ख़राब रहेगी या ससुराल वालों से थोड़ा सेपरेट रख सकती है। आपको काफ़ी दूरी रह सकती है आपकी ससुराल वालों से इस हफ्ते में। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ऑपरेट साइंसेस सीखना चाहते हैं बिल्कुल सीख सकते हैं। कोई एक्सीडेंट वगैरह आपका हो सकता है जिसमें आप लोग बहुत एहतियात कीजिए। अपनी गाड़ी वगैरह चलाते हुए या कोई बाइक चलाते हुए तो बहुत एहतियात किया करें, नहीं तो एक्सीडेंट का योग बनते नजर आते हैं। कर्जे में भी आप फंस सकते हैं तो किसी को आप जो है बड़ा पैसे बिला वजह के नहीं लीजिए जिसकी वजह से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सके। तो ये चीज़ आप जरूर जहन में रखिएगा कि कर्जे में आप बिल्कुल फंस सकते हैं इस हफ्ते। तो उसमें आप जो है वो पैसों को बोरो बिल्कुल भी मत कीजिए, साइन बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो आप उसमें फंस जाएंगे। इसके अलावा अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी का आपका इशू था तो वो अब इशू ही रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग की। वो रिमेन द सेम रहेगी। छोटे बहन भाई से ताल्लुका जो जैसा पिछले हफ्ते चल रहा था अनचेंज है। वाले साहब की सेहत भी अनचेंज आपकी रहेगी। नसीब भी आपका अनचेंज है क्योंकि वहाँ प्लैनेट की कोई चांसेस नहीं है। आगे मैं बढ़ूँ और बात करूँ आपके वालदा की सेहत भी आपकी अनस्टेंड है। उसको भी कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबारी हिसाब भी आपका बेहतर रहेगा। जहाँ पे आपका स्टार्ट होता है वहाँ बड़े बहन भाई से आपके ताल्लुकात जो है इमोशनली तौर पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात आपकी रहेगी। काफ़ी आप लोग जो है दोस्तों से आप लोग काफ़ी ज़्यादा खिलखिला के रहते नज़र आते हैं, सोशलाइजिंग करते नज़र आते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी नई मंगनी हुई है तो बेहतर चलेगी, मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा जी अगर आप लोग कोई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते नजर आते हैं इमोशनली तौर पे काफ़ी ज़्यादा आप अपने दोस्तों से और बड़े बहन भाइयों से अटैच होने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका जो रवैया है, जो रिस्ट्रिक्टनेस है वो अपनी जगह पे बरकरार रहेगी। अपने ओन आप जो है कुछ नया कुछ करते हुए मुझे नज़र आते हैं। नई चीज़ें रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करते नजर आते हैं। बच्चों से आपकी स्ट्रिक्टनेस जो है वो दूर होती हुई नज़र आती है। आगे बढ़ूं और मैं बात कर लूँ मार्स वीनस की जो आपके 12,000 प्लेस्ड है। नजर बद का आप शिकार होते हुए नजर आते हैं। नजर बद की वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, स्टेबल रहेगी। नई जॉब कर ढूंढ रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल आपको मिले। इसके अलावा अगर मैं देखूँ कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं तो आप लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। आपके जो गला थ्रोट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन आप लोगों को हो सकता है। इस वजह से आपको हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है। तो ठंडी चीज़ों से या डॉक्टर ने किसी भी अगर आपको इस चीज़ का कोई मसला है उसमें अगर परहेज किया तो आप परहेज कर सकते हैं। बाहर ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। हासिदीन का आपको सामना इस हफ्ते रहेगा। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।